Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, name two physical quantities which have the same dimension as that of work. ठीक है, हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज बतानी है जिनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, कैसे वर्क की डायमेंशन की तरह सेम होगी. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि ये क्वेश्चन आपका किस पर बेस्ड है, डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड है. सो वी कैन राइट डाउन हियर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड अपॉन द डायमेंशन एनालिसिस. ठीक है, हमें डायमेंशन यहाँ पर सेम बतानी है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशन क्या हो, वर्क की डायमेंशन के इक्वल हो. ठीक है, तो देखिए बच्चों, वर्क होता क्या था, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये क्या है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अवर वर्क. ठीक है, अब देखिए, अब हमें दो क्वांटिटी और बतानी है. तो देखिए बच्चों, जो आपका एक क्वांटिटी होती है आपकी टॉर्क. टॉर्क क्या होती है आपकी, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है. ठीक है, टॉर्क क्या होता है, आर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो हम लिख सकते हैं कि आर क्या होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जिस एक्सिस के कर अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. और इंटू एफ क्या होता है आपका फोर्स. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, यहाँ पर भी डिस्टेंस इंटू क्या है, फोर्स है. तो देखिए ये दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, यहाँ से हम बोल सकते हैं. ठीक है, और तीसरी कौन चीज हो सकती है, जैसे हम इसको भी प्रूव भी करेंगे. और थर्ड और आपकी दूसरी क्वांटिटी हो सकती है जिसकी डायमेंशन आपकी इसके इक्वल होगी. तीसरी क्वांटिटी आपकी होगी एनर्जी. ठीक है, वो हमने सुना है कि जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि जो आपकी डायमेंशन एनर्जी की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी आपकी, वही डायमेंशन आपकी किसकी होगी, आपकी सेम डायमेंशन आपकी एनर्जी और वर्क की डायमेंशन आपकी सेम होगी. ठीक है, तो देखिए एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है. ठीक है, एनर्जी का एज सच, एनर्जी के ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं. ठीक है, तो हम किसी भी फॉर्मूले को यहाँ पर किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि आपका एनर्जी का आपका हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जैसे होता है आपका हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है. ठीक है, आप किसी प्रकार की एनर्जी ले सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता. ठीक है, तो हम इन तीनों की डायमेंशन को यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं इक्वल. ठीक है, मतलब डायमेंशन ऑफ वर्क किसके इक्वल होनी चाहिए, आपकी डायमेंशन ऑफ टॉर्क के इक्वल होनी चाहिए. और डायमेंशन ऑफ टॉर्क यानी कि ये दोनों की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर प्रूव कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये डायमेंशन इक्वल है. ठीक है, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, वर्क की डायमेंशन होती है आपकी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास की डिस एम, मास फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया. और डिस्प्लेसमेंट का आपके यहाँ से एल आ गया. ठीक है, ये आपकी वर्क की डायमेंशन हो गई इंटू डायमेंशन ऑफ टॉर्क. टॉर्क क्या होता है आपका, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. एफ क्या आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल, सॉरी एम एल टी माइनस टू. ठीक है, ये क्या है आपका, एम एल टी माइनस टू हो जाएगा. ठीक है, हाँ तो ये हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर. ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं. अब हमें डायमेंशन ऑफ एनर्जी निकालना है. एनर्जी के यहाँ पर कोई भी एनर्जी ले सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, एनर्जी की डायमेंशन हर जगह सेम होती है. हाफ की डायमेंशन कुछ होगी नहीं, मास की डायमेंशन आपकी मास आ गई. वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो एल टू टी माइनस टू. ये आपकी क्या गई, एनर्जी की डायमेंशन होगी. ठीक है, अब देखिए, अब हम इस सारी डायमेंशन को इक्वल देखते हैं कितनी आती है. पहले से आ गया आपका एम वन एल टू टी माइनस टू. ठीक है, ये आपकी वर्क की डायमेंशन आ गई. टॉर्क की डायमेंशन हम लिख सकते हैं एम एल टू टी माइनस टू. ये आपकी टॉर्क की डायमेंशन आ गई. और एनर्जी की डायमेंशन हम यहाँ से लिख सकते हैं एम एल टू टी माइनस टू. ये किसकी आपकी आपकी एनर्जी की डायमेंशन आ गई. तो देखिए ये तीनों डायमेंशन क्या आ गई, इक्वल आ गई. तो हम बोल सकते हैं कि दिस फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ द वर्क. ठीक है, तो वर्क, टॉर्क एंड एनर्जी, दीज थ्री क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन. तो उसने क्वेश्चन पूछा था कि नेम टू फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज ऑफ द वर्क. तो हमने फर्स्ट क्वांटिटी क्या लिख दी, टॉर्क. टॉर्क की डायमेंशन भी सेम रहती है. और सेकंड क्वांटिटी हमने क्या लिखी यहाँ पर, एनर्जी. एनर्जी की डायमेंशन भी आपकी वर्क की डायमेंशन के इक्वल रहती है. ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर. ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया. ठीक है, और हमने इसको आगे प्रूव भी कर दिया. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.